मम्मी को ले गया अपना सेक्टर 68 IMT, जहाँ सर का ऑफिस है BR चौधरी जी का। तो इन्होंने हमको बताया कि आसानी से क्योर हो जाएंगी, कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। हो सकता है ये तुम्हारी रिपोर्ट्स में आया हो, बट हम अपनी तरफ से अपना 100% एफर्ट करेंगे। और उन्होंने एक DIP डाइट जो हमें बताई, वो सितंबर 12 से इलाज चला हमारा, और सितंबर अक्टूबर नवंबर मिडिल तक मम्मी की 80% स्वेलिंग लगभग चली गई। और फिर हम दिसंबर में गए, 6, 7, 8 दिसंबर को सर के यहाँ कैंप भी था पंचकुला में। पंचकुला कैंप भी हमने अटेंड किया था, और वहाँ पे भी जाके हमें पूरा सेटिस्फेक्शन मिला। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश आर्य और आप देख रहे हैं बड़ी चलो न्यूज़। और हमारे साथ एक सज्जन खड़े हुए हैं, नाम है योगेश जी। और योगेश जी हमसे बात करना चाहते हैं क्योंकि उन्होंने डॉक्टर BRC का ट्रीटमेंट लिया था अपनी मदर के लिए। उनकी मदर को कैंसर था और ब्लड कैंसर था। ऐसे में क्या ट्रीटमेंट लिया, उनकी माताजी ठीक हैं या नहीं हैं, उनसे कुछ जानेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार सर, थैंक यू। सर आपकी मदर का ट्रीटमेंट डॉक्टर BRC के थ्रू चल रहा था, उनके प्रोटोकॉल्स में चल रहा था। पहले बताएं उनको क्या समस्या थी और अब वो कैसी? मम्मी को दिसंबर 2023 से स्वेलिंग हुई थी, पैरों में स्टार्ट हुई थी। वो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते फिर पूरे शरीर में, पेट पर भी आ गई, थाइस पर आ गई, चेहरे पर भी आ गई, और सूजन लगभग बढ़ती रही। तो हमने जनवरी से अल्ट्रासाउंड वगैरह कराने स्टार्ट किए। हम सेक्टर क्या नाम है, फरीदाबाद 3 नंबर ESI से ट्रीटमेंट हमारा चल रहा था। तो 3 महीने में मम्मी को लेके चक्कर काटता रहा। वहाँ पे थोड़ा भीड़ रहती है, बाकी क्या नाम है, टेस्ट पे टेस्ट वो करते रहे। फाइनली वो इस सॉल्यूशन पे पहुँचे कि लास्ट में उन्होंने ऑन्कोलॉजी में ट्रांसफ़र किया। तो हमारा थोड़ा मूड ऑफ हुआ। मैंने कह रही तो बहुत बड़ी बीमारी है, मैंने कि ऐसा कैसे हुआ। 3 महीने तक हम चक्कर भले से काटते रहे, बट ये सुन के हमारा थोड़ा परिवार सदमे से में चला गया। मैंने कहा मम्मी को ये बहुत बड़ी बीमारी हो गई। लेकिन जब उन्होंने ट्रांसफ़र किया, बोन मैरो टेस्ट हुआ, और उनका पहले तो बायोप्सी हुई, जो पीछे से कमर के यहाँ से थोड़ा टुकड़ा लेते हैं एक पीस, उसका टेस्ट हुआ, जो GP पंत हॉस्पिटल से 10 दिन में रिपोर्ट आई उसकी। 10 दिन की रिपोर्ट के बाद, बायोप्सी के बाद, फिर उन्होंने एक बोन मैरो टेस्ट किया। बोन मैरो टेस्ट के बाद फिर उन्होंने ब्लड कैंसर को डिटेक्ट किया। और बोन मैरो में पेन भी इतना ज़्यादा होता है कि इंसान कई बार मर भी जाता है। लेकिन मम्मी उस पेन को बियर कर गई, पता नहीं कैसे, जबकि एज 67 थी मम्मी की। तो उसके बाद क्या नाम है, जब वो बोन मैरो टेस्ट हुआ, फिर उन्होंने एक कीमो चढ़ाने के लिए हमको बोला। तो एक कीमो हमने चढ़वा भी ली थी। सेकंड कीमो जब हम चढ़वाने के लिए गए नेक्स्ट वीक, तो मेरा माइंड थोड़ा डाइवर्ट हुआ। मैंने वहाँ जाना ठीक नहीं समझा, लेकिन फिर भी गया। उसके बाद वहाँ गया ज़रूर, लेकिन कीमो नहीं चढ़वाई। कहाँ? ESI 3 नंबर फरीदाबाद। तो वहाँ जाने के बाद फिर मैं सीधा मम्मी को ले गया अपना सेक्टर 68 IMT, जहाँ सर का ऑफिस है BR चौधरी जी का। तो इन्होंने हमको बताया कि आसानी से क्योर हो जाएंगी, कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। हो सकता है ये तुम्हारी रिपोर्ट्स में आया हो, बट हम अपनी तरफ से अपना 100% एफर्ट करेंगे। और उन्होंने एक DIP डाइट जो हमें बताई, वो सितंबर 12 से इलाज चला हमारा, और सितंबर अक्टूबर नवंबर मिडिल तक मम्मी की 80% स्वेलिंग लगभग चली गई। अरे और फिर हम दिसंबर में गए, 6, 7, 8 दिसंबर को सर के यहाँ कैंप भी था पंचकुला में। पंचकुला कैंप भी हमने अटेंड किया था, और वहाँ पे भी जाके हमें पूरा सेटिस्फेक्शन मिला। और सर से भी बातचीत हुई, हमने 3 दिन वहीं स्टे किया। और उन्होंने वहाँ पे भी और आश्वासन दिया है कि अभी दोबारा कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और अगर हो तो हम बैठे हैं उसके लिए, आप टेंशन मत लो। तो मैं तो सबसे बेस्ट ऑप्शन इसको समझूंगा। आज सर के बारे में पता चला कि यहाँ पे आ रहे हैं, तो मैं मिलने के लिए चला आया। थैंक यू। डॉक्टर साहब के बारे में आपको पता कैसे लगा, ये हमें थोड़ा सा। डॉक्टर साहब के बारे में मैं कोविड से उनकी वीडियोस सुनते रहते थे। उन्होंने वैक्सीन के बारे में भी थोड़ा बहुत उस समय बताया था, तो तब से ही मैं थोड़ा उनको फॉलो करता आ रहा हूँ। डाइट मैंने फॉलो नहीं की, बट देखता रहता था, क्योंकि मुझे कोई प्रॉब्लम ऐसी थी नहीं। लेकिन मम्मी को प्रॉब्लम हुई, तो मुझे लगा कि एक बार इनसे मिल लेना चाहिए। इतनी बड़ी भयंकर बीमारी है, वो हर बीमारी के लिए दावा करते हैं, क्लेम करते हैं, तो एक बार मिलने में कोई बुराई नहीं है। और हम ठीक भी हुए। अब डॉक्टर BRC के बारे में आपका नज़रिया क्या है, और जो आम जनता है जो आपकी तरह ही परेशान है किसी न किसी बीमारी की वजह से, उनको क्या संदेश देना चाहिए? देखो, आजकल जो केसेस सुनने में आ रहे हैं, हर 3rd या 4th पर्सन को जो ब्लड कैंसर की रिपोर्ट्स में आ रहा है। हम किसी हॉस्पिटल की बुराई नहीं कर रहे, ना ही हम किसी डॉक्टर्स की बुराई कर रहे, बट हमें जो उचित लगा हम उसके बारे में बता रहे हैं। नेचुरोपैथी इज़ द बेस्ट ऑप्शन। और सर का नेचर भी बहुत डाउन टू अर्थ है, बहुत तसल्ली से सुनते हैं। आप उनसे 50 क्वेश्चन करो, उनके भी जवाब देते हैं, हर तरीके से सेटिस्फाई करते हैं। और सबसे बड़ी बात, आपको जो मेडिसिन चलती हैं किसी बीमारी को लेके, इनका इलाज से वो 3 दिन के अंदर छूट भी जाती हैं। ये भी है, क्योंकि हम खुद 6, 7, 8 दिसंबर को पंचकुला कैंप में गए, तो वहाँ मैक्सिमम मरीजों की जो BP और शुगर की दवाई ले रहे थे 10 या 15 सालों से, 3 दिन के अंदर उन्होंने जो डाइट चार्ट अपनाया, जो डाइट फॉलो की, 3 दिन के अंदर किसी की 1 दिन में छूटी, किसी की 2 दिन में, किसी ने तीसरे दिन एक भी दवाई नहीं ली।
तो वहाँ जो ये कहते हैं 3 दिन के अंदर हम बीपी और शुगर की दवाइयों को छुड़वाते हैं, या काफ़ी अंतर उसमें आता है। आपकी जो डोज़ आप लेते आ रहे हैं, ये बिल्कुल सत्य बात है, हमने देखी भी वहाँ पे जाके। चलिए, थैंक यू तो सो मच हमसे बात करने के लिए, सारी चीज़ें बताई और लोगों को संदेश भी दिया। थैंक यू, हम दुआ करते हैं कि आपकी मदद 80% ठीक हो गया, 100% भी ठीक हो जाए। थैंक थैंक यू यू सर, सो मच। थैंक यू।